दे आर हाईली टीचेबल। दूज का चांद दिख गया रे, नदी को चल के आना पड़ता है। हर बार स्क्रैच होंगे तो जर जोरू जमीन के बन जा, आगे बन जा। दे आर हाईली टीचेबल। मुझसे बोलिए। अगर मैं आप में से किसी ऐसे व्यक्ति को जो ऐसा कहता है कि सर मेरी रीडिंग बहुत कमजोर है, मेरे को तो बिल्कुल समझ में नहीं आता, मेरे से पढ़ा ही नहीं जाता, ऐसे व्यक्ति को अगर मैं एक पेज हिंदी का दूं और उसको कहूं पहली बार में पढ़िए, तो हो सकता है उस आदमी को 3 मिनट लगे, 4 मिनट लगे, 5 मिनट लगे, लग सकता है, लग सकता है। माना 5 मिनट लगा पहली बार पढ़ने में एक पेज को। अब मैं बोलता हूं दोबारा पढ़िए, दोबारा पढ़िए, क्या 5 मिनट लगेगी? भाई साहब चाहे 2 सेकंड ही कम लगे, दूसरी बार में वो आदमी ग्रोथ के लिए खड़ा हो गया। वो आदमी 2 सेकंड प्रकृति से छीन चुका है। तीसरी बार में 4.5 मिनट, चौथी बार में 4 मिनट, 5वीं बार में 3 मिनट, छठी बार, 7वीं बार, 8वीं बार, जिस दिन वो उस लेसन को 20वीं बार पढ़ेगा वो उसे 40 सेकंड में कंप्लीट कर देगा। इसका मतलब क्या हुआ? दुनिया में कोई भी इंसान हो, अगर किसी काम को सीखने की ललक लग जाए तो वो कर गुजरता है। आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो नए आए थे महीने, 2 महीने, 3 महीने पहले, अब 1000 गज को क्रॉस कर दिया, सब 1000 से ऊपर है। अब धीरे धीरे अपने आप को डेवलप कर रहे हैं, 1000 से ऊपर क्रॉस किया तो फिर भी मन में कभी कभी अंधकार में सपने चलते हैं, मैं जहां से छोड़ के आया हूं और जहां जाने वाला हूं, 1000 बिकी है, 2000 हुई नहीं, नीचे से हुआ नहीं, ऊपर हुआ नहीं। ये जो अंधकार में सवाल आते हैं, इतना ध्यान लेकर आप वो आते हैं। उससे ज्यादा अगर आप ये सोचो, दूज का चांद दिख गया रे, 1000 गज बिक चुकी है, 1000 गज, एक दिन पूर्णिमा का भी दिखेगा, साला मैं एबीपीएस बनूंगा, मैं एक दिन 10,000 गज बेचूंगा, मेरे कोड के नीचे एक दिन 1 लाख गज का रिकॉर्ड होगा, एक दिन ऐसा वॉल्यूम होगा, मैं मेरी कंपनी के टॉप सेल्स के व्यक्तियों में होऊंगा। ये कैसे होगा? जैसे प्यास लगती है उससे नदी साली आती हुई नजर आती है, नदी को चल के आना पड़ता है। आप में टीचेबल होने की प्यास जगनी चाहिए, आपको ये जबरदस्त तीव्र इच्छा होनी चाहिए कि मैं सीख लूं। धरती की हर एक चीज सीखी जा सकती है, ये क्या आप सहमत हैं? धरती की हर चीज, हर ज्ञान सीखा जा सकता है। यहां धंधे को ऊपर उठाने के लिए बेचना सीखा जा सकता है, और जो सीखा जा सकता है वो सिखाया जा सकता है। और अगर लोगों को सिखाना चालू कर दिया और लोग बारूदी सुरंग बन के, तो ये मार्केट में त्राहिमाम मचा देंगे और आपका काम हो जाएगा। दे आर हाईली टीचेबल। चैंपियन टीचेबल होता है, सीखे बिना सिखा नहीं सकते भाई। हर बार जिंदगी में अगर भीतर के परमाणुओं को बदलना है तो धरती पे एकमात्र सोर्स है सीखना। सीखना, सीखना ही एक सोर्स है जो आपको 90 साल की उम्र में भी वापस ऊर्जा से लबरेज कर दे। सीखना, सीखना, ये टीचेबल होते हैं। जो इंसान धरती पे ब्रेन पे जितना निवेश करेगा, उसकी टीम, उसके लोग, उस ऑर्गेनाइजेशन का हर व्यक्ति ग्रोथ करेगा। आपका ब्रेन पे निवेश करना, मजा आ गया, मजा आ गया। शुरुआती लोगों की ट्रेनिंग अलग अलग हो रही है, आपकी यहां हो रही है, एबीपीएस की अलग हो रही है, और लीडर्स की अलग हो रही है, कभी यहां होती है कभी बाहर होती है। भाई जो सीखने के कल्चर से जुड़ा रहा, मां कसम वो कभी बूढ़ा नहीं होता रे, वो जवान ही रहता है पूरी जिंदगी, कभी बूढ़ा नहीं होता। सीखते रहो। दे आर हाईली टीचेबल। अनुकूलनीय लोग हमेशा नई संभावनाओं को खोजने को उच्च प्राथमिकता देते हैं। मान लो 10 लोग डायरेक्ट थे जिनको आपने प्लॉट बेच दिया, 10 लोगों के डायरेक्ट प्लॉट बेचने के बाद कॉन्फिडेंस भी आ गया, लेकिन अब आपको लगता है नहीं मेरा तो कोई डायरेक्ट जानकार है ही नहीं जिसको मैं कुछ प्रेशर बना के कह सकूं सर ले ओ, सर ले ओ, अच्छा रहेगा ले ओ। ऐसा नहीं है। ध्यान रखना, 10 नहीं, 20 नहीं, 50 नहीं, 100 नहीं, 200 नहीं, जिसकी सांस चल रही है, जो रोजी रोटी कमाता है, जिसको थोड़ी सी भी इच्छा है कि मुझे अपना प्लॉट लेना है, मां कसम उसको आप बेच सकते हो, वो जानकार हो चाहे नहीं हो। लेकिन कैसे? जब आप अपनी जिंदगी में अपनी संभावनाएं खोजने को प्रायोरिटी दो, वो उच्च प्राथमिकता देते हैं। दे आर इमोशनली सिक्योर, इमोशनली सिक्योर होते हैं।
आपसे पूछता हूं, इमोशनली सिक्योरिटी किसे कहते हैं? कौन होता है इमोशनली सिक्योर? हाँ, आप नजदीक पहुंच गए लेकिन वहां से डायरेक्शन उल्टा हो गया। भावनाओं में नहीं बहने वाला। वाह वाह वाह, ये तो हुआ हिंदी अर्थ, मुझे चाहिए भावार्थ। बताइए, भावनाओं में बहना और नहीं बहने का मतलब क्या है? अगर आप व्यापार की दुनिया में हैं तो ध्यान रखना, डेली आपके स्क्रैच होंगे, डेली स्क्रैच होंगे भावनाओं के। कभी बिहेवियर में, कभी ट्रांजैक्शन में, कभी लीडरशिप में, कभी लेन देन में, कभी बातों में, कभी निर्देश देने में, कभी गाइडेंस लेने में, कभी गाइडेंस देने में। हर बार स्क्रैच होंगे। हर बार अगर आपकी जिंदगी में स्क्रैच हुए और आप हर बार लहूलुहान हो गए तो इस संसार को कैसे जीतोगे? एक बनिया मॉडल में जीने वाला आदमी मूर्ख नहीं होता, दीवानगी रहती है उसमें, लेकिन वो बेवकूफ नहीं होता। उसमें अपनी जिंदगी को जीने के हुसूल पता होते हैं। आपको अपने धंधे को हमेशा करना है इमोशंस के साथ, लेकिन इमोशनल होके नहीं। वो इमोशनली सिक्योर्ड होते हैं, क्योंकि जब आप गरीबपुर से अमीरपुर की यात्रा करते हो तो कभी होशियारपुर बन जाओगे, कभी ईगोपुर बन जाओगे, कभी मोहिनीपुर बन जाओगे, कभी कामिनीपुर बन जाओगे, कभी दारूपुर बन जाओगे। जो जो इंसान इमोशनल है वो जिंदगी की यात्रा में किधर ना किधर उतरेगा रे, वो रुकेगा, वो अमीरपुर पहुंच नहीं पाएगा। करोड़ों लोग रवाना होते हैं अमीरपुर के लिए, पहुंचते हैं कुछ सैकड़ों। क्यों? वो सारे उतर गए। कहां? इमोशनल होके कहीं उतर गए, इमोशनल होके कहीं उतर गए। पूरी दुनिया की फिल्में देख लो, साहित्य पढ़ लो, युद्धों के इतिहास पढ़ लो, भारत का इतिहास पढ़ लो। जितने लोग इमोशनल फूल थे, जो इमोशनली अपने आप को सिक्योर नहीं रख पाए, वो बर्बाद हो गए, वो तबाह हो गए, वो जिंदगी में घाटे में ही रहे। इमोशनली सिक्योर्ड क्यों रहना होगा? इमोशनली सिक्योर्ड क्योंकि आपकी जिंदगी का मूल लक्ष्य भटक जाता है जब आप रास्ते की फिसलनों में फिसल जाते हो। इमोशनली सिक्योर्ड रहो। आप उठा के देखो विश्व की कितनी चीजों को, कितनी बड़ी क्रांतियों को, कितनी बड़ी घटनाओं को। अगर किसी की बर्बादी का इतिहास पढ़ोगे तो जर जोरू जमीन, इन तीन के पीछे क्यों होता है? क्योंकि इन तीन से इमोशंस जुड़े होते हैं और वो इमोशंस बर्बाद कर देते हैं। अगर मूल भावना और मूल लक्ष्य के लिए कभी दौलत के ठोकर मारनी पड़ जाए, मार देना साला, लेकिन अपने मूल को मत भूलना, अपनी जिंदगी के मेन लक्ष्य को मत भूलना। कभी किसी भी घटना, किसी भी व्यक्ति विशेष, आप अपनी जिंदगी के मूल लक्ष्य को मत भूलना भाई। इमोशनली सिक्योर्ड रहना, इमोशनली सिक्योर्ड रहना, इसी बात का मतलब है एक चैंपियन रास्ते में जाता है, बहुत घटनाएं होगी, कई बार आपको जिंदगी से ऐसा राग होगा, रुक जा यार, रुक जा यार, नहीं, इमोशनली सिक्योर्ड, आगे बढ़, आगे बढ़ जा, आगे बढ़ जा, आगे बढ़ जा। आज के बाद छोटी छोटी बातों पे नाराज हो जाना, छोटी छोटी बातों पे मैं धंधा ही नहीं करूंगा। मैंने कितने सेल्स के लोगों को जिंदगी में पिछले 22 साल में इतना आसानी से कहते हुए देखा, फिर हम क्यों करेंगे? कर किसके लिए रहा है? कर किसके लिए रहा है? अक्सर सेल्स वाला आदमी अपने एटीट्यूड को ऐसा बताने की कोशिश करता है जैसे ये छिपकली है ना, छिपकली जब छत पे यूं रहती है ना, तो वो सोचती क्या है। डिसेक्शन किया तो रिसर्च में पता चला, मैं हटी और छत पड़ी। अब आप ये बताओ, छिपकली साली केवल पोजीशन ऐसी रह गई जिससे ये सोच सकती है, उसके हटने से छत गिर सकती है क्या? लेकिन इमोशनल फूल है, मूर्ख है, इमोशनली सिक्योर नहीं है। कई लोग कहते हैं अरे हम तो ऑक्सीजन इसलिए लेते हैं कि भाई नहीं लेंगे तो बेचारी का क्या होगा। ऑक्सीजन कहती है मुझे तू नहीं लेगा तो मेरा क्या होगा ये मुझे पता है, लेकिन मुझे नहीं लेने से तेरा क्या होगा कालिया, तेरे को पता नहीं है। आपके जीवन में अगर आपकी सच्ची ग्रोथ होगी तो अपने आप को इमोशनली सिक्योर रखो। कोई कुछ कह दे, कोई कुछ सुना दे, कोई कुछ बात हो जाए रे, सबको ही जिंदगी में लपेटते लपेटते चलोगे तो भारी हो जाओगे, और भारी आदमी ऊपर नहीं उठ सकता, हल्का ही ऊपर उठता है। लोगों की बातों को दिल पे लगाने की जरूरत नहीं है। 25,000 धरती के बेहद अमीर और कामयाब लोगों पर जब नेपोलियन हिल ने रिसर्च की और रिसर्च करके दुनिया को संदेश देता जा रहा था, तो राजस्थान के आसपास जब पहुंचा
तो मारवाड़ी ने उससे बोला कि भाई साहब सारी बातें तो बहुत साल लगेगी बताने में, आप ये बता दो, ये 25 साल 25,000 लोगों की कामयाबी को एक लाइन में बता दो, क्या मतलब है आपका। उसने एक लाइन में बताई, क्योंकि अपन एक लाइन वाले हैं। डोंट टेक इट पर्सनली, दिल पे मत लेना, दिल पे नहीं लेना, नहीं लेना। आपको क्यों बताई जा रही है बात? क्योंकि आपके ही फर्क पड़ता है। जिसको जिंदगी भर फाइल यहां से यहां उठा के रखनी हो नौकरी में, वो ले और चाहे मत ले, उसकी जिंदगी की कामयाबी नाकामयाबी फर्क नहीं पड़ता। तनख्वाह फिक्स है, 6% टीएडीए फिक्स है, महंगाई भत्ता फिक्स है, और 4 आदमी एक दिन ले जाएंगे फिक्स है। इधर ऐसा नहीं है, इधर साला मार्केट ऊपर नीचे होता है, क्योंकि इमोशन ऊपर नीचे होते हैं। जैसे इमोशन ऊपर नीचे होंगे, मानसिकता ऊपर नीचे होगी, तो रोकड़ा भी बैंक बैलेंस ऊपर नीचे होगा। इसलिए इस ऊपर नीचे में आप ऊपर नीचे नहीं हो, इसके लिए बोला गया है इमोशनली सिक्योर्ड रहो।